आर्सेनल टू, नॉर्थ लंदन डर्बी, स्पर्स टू। एक अगर मैं वर्ड बोलूँ ये गेम के लिए, कड़वाहट, बिटर टेस्ट कहते हैं ना, वो है मन में एक बिटर टेस्ट की। कुड हैव डन वेल, डिडंट डू वेल, पॉइंट शेयर, 2 पॉइंट्स ड्रॉ, 4 पॉइंट्स बिहाइंड सिटी, बहुत सारी चीज़ें। विल गेट इनटू इट एज यूजुअल। 3 थिंग्स ये वीडियो में हम कवर करेंगे: मैच रिकैप, टैक्टिकल ब्रेकडाउन एंड ऑफ कोर्स प्लेयर वॉच। मैच रिकैप पे अगर आना है, सबसे पहले लाइनअप देखेंगे। लाइनअप, स्पर्स वेंट ऑफ विद 4-2-3-1। टैक्टिकल ब्रेकडाउन डिटेल में बाद में देखेंगे, बट 4-2-3-1 स्पर्स गया। लाइक वी प्रेडिक्टेड, 2 डबल पिवट के साथ जाते हैं, फिजिकल डबल पिवट। वेयर एज आर्सेनल, ठीक है, यहाँ पे 4-3 दिखता है, बट इज मोर ऑफ आर्सेनल का स्टैंडर्ड 3-2-5, राइट। यहाँ पे जिनचेंको इन्वर्ट करता है, 3-2-5 हो जाता है बाद में। विल गेट इन टू टैक्टिकल ब्रेकडाउन लेटर, बट अगर गेम का तुम्हें समराइजेशन देना है तो फिर ये है स्टैट्स पे। Overall stats, if you see, 47% possession, 53% Spurs possession, but two completely different stories in both the halves. First half was the half where Arsenal should have won it. आप यहाँ पे अगर देखोगे, एक्सपेक्टेड गोल्स आप बोलोगे वो 0.7 आर्सेनल, 0.9 स्पर्स। यहाँ पे देखोगे आप बोलोगे 40% पोजेशन आर्सेनल, 60% स्पर्स। फिर भी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आर्सेनल को जीतना चाहिए था? बिकॉज अगर मैं आपको कहूँगा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स गोइंग रॉन्ग, अगर कोई एक चीज़ होता है वो क्या है, तो ये है 13th मिनट पे आर्सेनल हैड द फर्स्ट चांस, जेसूस ग्रेट सेव बाय द कीपर, एंड देन आर्सेनल ऑफ द बॉल मैन टू मैन प्रेस कर रहा था, एंड आर्सेनल एंड स्पर्स एक्सक्लूसिवली ट्राई कर रहा था पीछे से बिल्ड करने को, एक्सक्लूसिवली। एवरी गोल किक वॉज अ शॉर्ट गोल किक, every press from Arsenal was very confident. Of course, it's understandable कि North London derby है, players are up for it, fans are up for it, entire Emirates is banking on it, manager is up for it. वो एक vibe था स्टार्ट में, बट जब आपका एनर्जी, जब आपका एफर्ट रंग नहीं लाता है, फल नहीं लाता है, या फिर कुछ गलत हो जाता है, तब दैट एनर्जी can quickly turn into nervousness, and that is what happened at the Emirates. That is what happened in the screening that I went to. It was obvious, right? इतना आप एक्साइटमेंट, इट्स लाइक अ शुगर रश, राइट, कि आप एक्साइटमेंट इतना बिल्ड करते हो बट उसके ऊपर कुछ होता नहीं है, फिर उतना ही जोर से आप नीचे गिरते हो। वो हुआ आर्सेनल के साथ। 16 मिनट एडी, फैंटास्टिक एंटिसिपेशन, बैक पास, रॉन्ग बैक पास, बट अगेन शॉर्ट पास का इतना ऑप्शन नहीं था, शॉर्ट इतना कन्विंसिंग नहीं था, शायद टॉप कॉर्नर जाना चाहिए था, बट एनीवे विकारियो सेव। 26 मिनट गोल, बुकायो साका, कट इन स्पेस दिखा, डिफ्लेक्शन, रोमेरो, गोल, 1-0, ऑल हैप्पी, सब खुश है, अच्छा चल रहा है, ग्रेट। वी आर प्रेसिंग स्पर्स आर नॉट एबल टू कम अप फ्रंट। फील्ड टिल्ट भी अगर आप देखोगे आर्सेनल का ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द गेम आर्सेनल हैड द फील्ड टिल्ट, राइट। गेम हो रहा था, फील्ड टिल्ट का मतलब क्या है, मैं इतना परसेंटेज ऑफ द 2/3 ऑफ द मैच स्पर्स के हाफ में हो रहा था मैच। स्पर्स wasn't able to get up the field as efficiently, and Arsenal were able to stop them efficiently. The only problem was भाई, जब भी आर्सेनल को बॉल मिल रहा था कुछ कर नहीं रहे थे, आई मीन कुछ इफेक्टिव नहीं कर रहे थे, चांसेस जो मिल रहा था। एंड दैट नाउ आई एम कमिंग टू द मोस्ट डिसाइसिव मोमेंट ऑफ द मैच, गैब्रियल जेसूस, 32nd मिनट ऑफ द गेम। जे स्पर्स अगेन ट्राइंग टू बिल्ड फ्रॉम द बैक, बॉल किसके पास है? जेम्स मैडिसन के पास। Gabriel Jesus, fantastic pressing as you expect from him, bhai. Gets the ball, no one in front of him but the keeper, no one but the keeper. But I don't know what it was, adrenaline kicked in, he didn't even hit it on target, it was over the bar. That was the turning point of the entire match. 32nd minute, it would have been 2-0, game dusted. Arsenal would have seen it through. Kai Havertz would have come up front, whatever जो भी होना था हो जाता था. Arsenal would have seen it. I'm pretty confident about that. But football is a funny game, right? Football is a funny game. 30th minute, Spurs again break out. Raya with a worldie of a save, worldie, which even Ramsdale appreciated. By Ramsdale, ये मैं स्क्रीनिंग में एक मैंने सुना है किसी से कहते हुए, भाई पूरा बिग बॉस कैमरामैन वर्क चालू था, पूरा बिग बॉस कैमरामैन वर्क। यहाँ पे राया कुछ करा था, रामजिल को दिखाओ, राया का अच्छा से रामजिल को दिखाओ, राया का बुरा से रामजिल को दिखाओ, राया का क्रेजी पास रामजिल को दिखाओ। कैमरामैन भाई, हैट्स ऑफ टू यू। एनीवे, comes the 42nd minute, Arsenal are not taking their chances, 1-0 he has score, and what happens? Poor defending, ball over the top, Raya confused. Ideally what should have been done? Maybe parried it over for a corner, but it was tricky. Anyway, उसके बाद भी 3 moments थे to save that goal. First was Bukayo Saka. Again, excitement against his mate Madison, right? He did that
celebration when he scored against Madison and then he was 1v1 against Madison there. साका को मैं एक बहुत स्मार्ट प्लेयर मानता हूँ, बहुत इंटेलिजेंट प्लेयर मानता हूँ. बहुत ईजिली कट गया वहाँ पे, बहुत ईजिली टर्न कर दिया वहाँ पे. आई थिंक दैट वॉज मोर ऑफ अ पर्सनल एंगल देयर फॉर बुकायो. इट्स वेरी हार्श फॉर मी टू से दैट ऑफ कोर्स, बट दैट्स नॉट एक्सपेक्टेड. वो हो गया एंड देन ओके वो मोमेंट भी हो गया. उसके बाद मैडिसन के पास बॉल था, सॉन था भीड़ में, 3 डिफेंडर्स थे, राइस, सलीबा, गैब्रियल मैगलिश. somehow Madison passes to the foot of Son and comfortably Son does what he does best. A brilliant first time finish, and all 3 players, all 3 defenders just watch. Somehow poor defending, 1-1 and pura nervous energy. You know, half time के just पहले the best time to score and the worst time to concede. Emirates ठंडा हो गया, प्लेयर्स ठंडे हो गए, एंड आफ्टर दिस इट वाज जस्ट डाउनहिल फॉर आर्सेनल. हाफ टाइम पे मेरा ओपिनियन था Eddie wasn't showing as much. I wanted Kai up front for Eddie. That is it. I still wanted Vieira. हम आएंगे टैक्टिकल ब्रेकडाउन में जहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे क्या कर रहा था वियर और क्या किया आर्टेटा ने चेंजेस. बट ऑफ कोर्स हाफ टाइम में अनप्रेसिडेंटली डेक्लन राइस हैड टू बी सब्ड ऑफ. बैक इशू मिकेल आर्टेटा ने बोला पोस्ट मैच, एंड आया कौन? जॉर्जिनियो. एंड देन 58th minute, just 5 minutes into the second half, we get a penalty. Fantastic. Bukayo Saka comes up, takes it. Another celebration against maybe कुछ friendship होगा Madison के साथ. He does that again. 55th minute we scored the goal. 54th minute we scored a goal. 55th minute we concede. The worst way to concede. There's no way. There's no need to talk about that goal. Everyone knows it's a. You are the last man. You are the last man. It's you just scored a goal. You don't try to beat the man in front. Even if you're Jorginho, even if you've been UEFA Player of the Year, even if you've been the most experienced player in the squad, this was not expected of Jorginho. I mean, we know he's capable, we know he's all of that, but नहीं, ये नहीं होना चाहिए था. Jorginho से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था. He had that chance to play a full 45, see Arsenal through, get the 3 points, but no. The worst time to concede, and who? And I was talking about sequence of events, right? क्या हुआ था इनिशियली? गैब्रियल जेसस ने किससे बॉल निकाला? मैडिसन से. स्पर्स क्या कर रहा था? प्ले आउट फ्रॉम द बैक, और गैब्रियल जेसस कहाँ मारा? ऊपर. अगर वो गोल मारता, मैडिसन का कॉन्फिडेंस नीचे गिरता. स्पर्स का बिल्डअप करने से कॉन्फिडेंस नीचे गिरता. स्पर्स वुडंट हैव बीन बिल्डिंग अप, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता उनको टू डू व्हाट दे हैव बीन डूइंग, बट दे केप्ट डूइंग इट, राइट. और उल्टा आर्सेनल का भी क्या हुआ? Who pressed Jorginho? Madison, the same Madison. He had the, उसको ऐसा लगा कि I have a second chance. He was rejuvenated. He took the ball. And then what happened? Arsenal का build-up गिर गया. Do you understand the sequence of events? If Gabriel Jesus would have scored that, he didn't. Spurs का confidence बढ़ा, Madison got a second chance, Arsenal conceded, Arsenal का confidence गिरा. A complete shift. Unfortunate है भाई, but it is what it is. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक bitter taste in the mouth. But you had the entire second half, but नहीं हुआ कुछ. To be very honest, 55 मिनट के बाद कुछ नहीं हुआ. That was the match. 0 chances, nothing at both ends. Right, try किया but nothing. We'll come now to the tactical breakdown of the match. In possession Arsenal 3-2-5. Like we see same lineup है. Fabio Vieira यहाँ पे था, Trossard नहीं था, so we did not have Trossard, who came in as compared to last match. Gabby Jesus at the left wing. I preferred this Gabriel Jesus Fabio Vieira against Pedro Porro because technically काफ़ी strong है वो. But क्या हो रहा था गेम में? We always wanted to see, I especially, if you've been following me, I always wanted to see Fabio Vieira in duels, right? But इतना नहीं आ रहा था वो duels में, but we had the solutions. What we were doing is Fabio Vieira थोड़ा wide रुक रहा था space में, Jesus थोड़ा half spaces अटैक कर रहा था, या कभी Jesus आगे था तो एडी हाफ पेसेस अटैक कर रहा था, और फैबियो वेरा वाज इन एंड अराउंड वॉन्डरिंग ओवर हियर. फाइनल फेस में फैबियो वेरा इतना नहीं था जो काई हावर्ट्स नॉर्मली करता है फाइनल फेस में रन. आई थिंक ये गेम में काई हावर्ट्स माइट हैव प्रोबेबली मेड मोर सेंस, बट एनीवे फर्स्ट हाफ के साथ अगर आप देखोगे, इफ ही वुड हैव बीन 2-0 नोबडी वुड हैव कंप्लेन्ड अबाउट दैट, राइट. बट एनीवे हाफ टाइम पे आर्टेटा को समझा वो, और उसने वो किया. ही रिमूव फैबियो वेरा एंड ही पुट ऑन काई हावर्ट्स राइट देयर, और उन्होंने एंड ही ट्राइड व्हाट ही डज बेस्ट. राया 2-3 बॉल्स लॉन्ग डाल रहा था, मगिलेश 2-3 बॉल डाल रहा था. ही वॉन ऑलमोस्ट ऑल हिज एरियल डुएल्स, वो हुआ. बट या फर्स्ट हाफ में वो हो रहा था. एंड ऑफ द बॉल आर्सेनल प्रेस्ड मैन टू मैन, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट प्रेसिंग. अगर आप मुझे पूछोगे सिल्वर लाइनिंग क्या है ये मैच का, किसी ने मुझे पूछा सिल्वर लाइनिंग क्या है ये मैच का आर्सेनल के लिए, सब रो रहे हैं, सब कंप्लेंट कर रहे हैं व्हाट्स द सिल्वर लाइनिंग. आई टेल यू व्हाट द सिल्वर लाइनिंग वाज. मैन
टू मैन प्रेसिंग आर्सेनल का, और वो भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रेसिंग। स्पर्स 4-2 में था, 4-2 3-1 में था मोस्टली। मैडिसन फिर भी ड्रॉप कर रहा था टू क्रिएट दी ओवरलोड, बट उसके पीछे पीछे हमारे प्लेयर्स भी ओवरलोड क्रिएट कर रहे थे। फैबियो वेरा फॉलो कर रहा था, सिंचेंको यहाँ पे आ रहा था। वी हैड दैट ओवरऑल। द ओनली मैन इन exchange out now, the only spare man in Spurs build-up was the keeper, right? Pressing was the silver lining for Arsenal, and this is good when we play against the like of City, against the likes of Brighton. So I'm looking forward to those matches. Shield maybe we showed a chance, we showed a glimpse of this, right? So yeah, that was great from Arsenal. Pressing अच्छा था, out of possession, average possessions देखोगे आप Arsenal का, सी इट्स 3-2-5, एंड जैसे मैंने बोला फैबियो वेरा अटैक नहीं कर रहा था, लास्ट लाइन में नहीं घुस रहा था इतना, सो आर्सेनल डिड नॉट हैव एज मच विड्थ. Zina wasn't inverting as much, wasn't as much in the width, wasn't offering us width, but ठीक है, this was how it was, majorly a 3-1-6 of sorts, right? And Spurs का आप देखोगे, it was a 4-2-3-1, a typical 4-2-3-1. 4 यहाँ पे, your double pivot of Bissouma and Sarr, and Madison and your up 3 up front. So Spurs का तो ठीक था. और अब सब्स्टिट्यूशंस के साथ भी देखोगे, जॉर्जिनो भी वही पिवट में था जो राइस का था, बट थोड़ा और डीप था. इतना बॉल मिला नहीं, इसलिए इतना अटैक किया नहीं. और आप काई हावर्ट्स को देखोगे, लिटिल मोर अप फ्रंट दैन फैबियो वेरा, बट वाई ही वॉज ड्रॉपिंग टू विन द बॉल्स, टू विन द डुअल्स. तो उतना चांस नहीं मिला. कैसे सेकंड हाफ वाज ब्लैंड इन इटसेल्फ. एंड नाउ यू नो व्हाट आई लाइक टू डू. आई लाइक टू एसेस एवरी मैच ऑन द बेसिस ऑफ आवर बिग फाइव. हु आर आवर बिग फाइव? पीछे से जाएंगे. बेंजामिन वाइट, विलियम सलीबा, डेक्लन राइस, मार्टिन ओडेगार्ड, बुकायो साका. अब बिग फाइव. मैंने क्या कहा है? Arsenal, if Arsenal needs to have a good match, at the worst we can afford one, and at the worst we can afford two lose performances out of the big five. This match, let's see what happened. Saliba had a decent game. Benjamin White did not have the greatest of games. Martin Odegaard wasn't seen in the second half. Declan Rice subbed off in the second half. Bukayo Saka was the only one. We had 2 howlers and almost 3 howlers. Rice, Odegaard, White. 3 howlers, and Arsenal does not look good. This is a staple thing for Arsenal. The big 5, maximum 2 cannot perform. 3 कर दिए, Arsenal are not clicking. Lack of dynamics in the second half. Anyway, new लोग थे, वो सब थे, but anyway, out of big 5 by 4, 3 भी अच्छा खेल लेते, Arsenal find a way to find solutions, to get solutions. But ठीक है भाई, ये था. Now come to our player watch. I have just one. Our man of the match, my man of the match, Bukayo Saka. Did well. First half, fantastic, efficient, all of it, बहुत सही. My only thing is he's slowly building a reputation and image for himself. खुद के लिए एक इमेज बना रहा है, खुद के लिए एक रेपुटेशन बना रहा है साला के जैसे. कंसिस्टेंटली रैकिंग इन नंबर्स, एटलीस्ट एक गोल या तो एक असिस्ट, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है बंदा. सो भाई नज़र ना लगे उसको. आई होप आर्टेटा और मैनेजमेंट और मेडिकल टीम उसके हिसाब से उसको मैनेज कर रहा है. इफ़ ही हैज़ एन इशू, बिकॉज वो लेवल का बैकअप आपको नहीं मिल सकता. आप किसी को भी खरीदो, वो लेवल का नहीं मिलेगा आपको. बट आपके पास जीसस है. अभी वर्कलोड जहाँ हो सकता है. अभी नेक्स्ट गेम ब्रेंटफोर्ड है, कैराबाओ कप. आई वांट अ कंप्लीट रेस्ट फॉर साका. 100% सीधा बोनमत में खिलाओ. कंप्लीट रेस्ट फॉर साका. आज भी इंजर्ड था, नहीं निकाला. सेकेंड हाफ में ही वॉज प्लेइंग राइट बैक because he was injured but still wanted to be there. Mikel didn't निकाला नहीं उसको, but he started playing right back. और Ben White आगे खेल रहा था. That's a waste of a resource, right? Do you want to do that? I'm not sure. Emil Smith और शायद जल्दी आना चाहिए था, but ठीक है. I hope he's been managed well, because that's one injury we can't afford, right? But नजर ना लगे, let's not do that. Let's only manifest a fantastic season again for Bukayo Saka. That was the wrap up. Hope you liked the video. Please subscribe to the channel. Every game we have this coming out, and do let me know how you feel in the comments. So bye bye for now.